Hello bachcho, let's see this question. The question says a particle begins at the origin and moves successively in the following manner as shown: 1 unit to the right, 1 by 2 unit up, 1 by 4 unit to the right, 1 by 8 unit down, 1 by 16 unit to the right, etc. The length of each move is half the length of the previous move and the movement continues in the zigzag manner infinitely. The coordinates of the point to which the zigzag converges. सो गाइज यहाँ पर हो क्या रहा ना कि एक पार्टिकल्स है जो इस मैनर में मूव कर रहा है कि एट फर्स्ट क्या हो रहा है कि आपका राइट में मूव कर रहा, फिर ये अपवर्ड जा रहा, फिर राइट एंड फिर डाउनवर्ड. सो यहाँ पर जब ये राइट मूव कर रहा तो ये आपका स्टार्टिंग में अगर 1 है तो उसके बाद क्या हो जा रहा है आपका कि 1/4 हो जा रहा, फिर उसका बाई 4 आपका आगे बढ़ रहा है. ठीक है. और जब ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो अपवर्ड 1/2 मूव किया तो उसका क्या हो रहा है कि हाफ फिर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, फिर इसका हाफ अपवर्ड मूव करेगा एंड हाफ डाउनवर्ड मूव करेगा. सो अपने को यहाँ पर इसकी फाइनली कोऑर्डिनेट्स बतानी है कि क्या होगी. सो यहाँ पर अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करें तो गाइज इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एक अपने को जीपी गिवन है a ए आर स्क्वायर एंड ये आपका इन्फिनिटी टर्म है. ठीक है. तो इस जीपी के जो इन्फिनिटी टर्म का जो सम होता है ना वो आपका इक्वल होता है किसके, फर्स्ट टर्म एंड डिवाइड में 1 माइनस का कॉमन रेशियो. ठीक है. सो यहाँ से पहले राइट की अगर बात करें तो गाइज अपने को पता है कि सपोज एक अगर अपने को पॉइंट गिवन है, अगर एक पॉइंट है आपका पी एक्स कॉमा वाई. सो इस पॉइंट का अगर हम लोग यहाँ से बात करें वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट. और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है. ठीक है. सो यहाँ से अगर हम लोग पहले फाइंड करें क्या, तो यहाँ से पहले फाइंड करें एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है. एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम लोग पहले इस क्वेश्चन की फाइंड करें सो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो कैसे आपका इंक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 हो रहा. ठीक है. फिर उसका क्या हो रहा है बाई 4, फिर उसका बाई 4 एंड ये आपका ऐसे ही बढ़ते चला जा रहा है इन्फिनिटी टर्म तक. ठीक है. सो गाइज यहाँ से देख सकते हैं कि आपका 1/4 क्या हो रहा है, यहाँ से आपका देखते जाए हम लोग तो ये 1 प्लस 1/4 एंड यहाँ पर आपका क्या है तो 1/16 है. ठीक है. यहाँ पर आपका क्या है 1/16 है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इस फॉर्मेट में यानी बाई 4 आपका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होते जा रहा है, यानी 1 था तो 1 इंटू में 1/4 तो 1/4, 1/4 इंटू में 1/4 यानी 1/16. ठीक है. और ये इन्फिनिटी टर्म तक जा रहा तो यहाँ पर अगर इन्फिनिटी टर्म का सम निकाले तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी 1 एंड डिवाइड में 1 माइनस का यहाँ से कॉमन रेशियो तो 1/4 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. सो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 4/3. तो यहाँ से 4/3 क्या मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट. अब अगर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे इंक्रीज हो रहा, तो पहले ही आपका 1/2 क्या हो रहा है, 1/2 है आपका ऊपर मूव कर रहा है. ठीक है. लेकिन फिर क्या हो रहा है कि 1/8 यानी इसका हाफ नीचे मूव कर रहा है, फिर इसका हाफ ऊपर मूव करेगा एंड फिर इसका हाफ आपका क्या होगा तो नीचे मूव करेगा. ठीक है. तो पहले एट फर्स्ट ये क्या हुआ कि 1/2 ये आपका क्या हुआ कि ऊपर मूव किया. ठीक है. 1/2 आपका ऊपर मूव किया तो इनटू में 1/4 जब किए तो माइनस का जब इनटू में -1/4 किए तो ये नीचे हुआ, फिर यहाँ पर प्लस का 1/4 आपका पॉजिटिव में जाएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा. ठीक है. एंड ऐसे ही हम लोग यहाँ से आगे इसको बढ़ते चले जाएंगे यानी इनटू का -1/4 करना है. ठीक है. अब यहाँ से इसकी भी हम लोग इन्फिनिटी टर्म्स की अगर सम निकालें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ए यानी फर्स्ट टर्म एंड डिवाइड में 1 माइनस का आर, तो आर आपका इसका कितना है, तो ये आर आपका माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 1 एंड माइनस का 1/4. ठीक है. अब यहाँ से इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, तो आपके 2/5 के इक्वल आ जाएगी. यानी फाइनली अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट अपने को क्या मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया 4/3 एंड वाई कोऑर्डिनेट अपने को क्या मिल गया, तो ये आपका 2/5 मिल गया. और गाइज यही आपका क्या हो गया फाइनल कोऑर्डिनेट. बाई ऑप्शन अगर चेक कर ले तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है. एंड गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.